अरे यहाँ से आपको पता है पूरी दिल्ली में क्या है, केजरीवाल है। केजरीवाल के अलावा थोड़ी ना किसी का माहौल यहाँ पे। वो तो अभी जेल में थे, उसके बाद आरोप लगे हुए थे उनके ऊपर घोटालों के। आरोप तो उन्होंने डाला गया था जेल में उनको गलत तरीके से। जो है यहाँ पूरा भारत बसता है दिल्ली के अंदर, वो सब केजरीवाल जी को लाइक कर। 200 यूनिट बिजली फ्री है ये दिल्ली में, भारत में कहीं और है तो बताइए आप। ऐसा है, बीजेपी का तो एक झूठा मतलब ये कारनामे है। वो हमेशा सच्चे आदमी को झूठा बताती है, अच्छे काम करने वाले को गलत काम करने वाले बताती है। प्राइवेट से नाम कटवा के सरकारी मारे। जो कुर्सी खाली है उस पर आके केजरीवाल ही बैठ, वहाँ बैठ जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये तो दूसरी पार्टी तो उनको जो गिराने के चक्कर में लगी हुई है। केजरीवाल सही है, बेस्ट है। दिल्ली की जनता हर बार एक ही चीज कहती है, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। फिर से केजरीवाल जी को वापस लाएंगे। एलजी ने रुकवाई है पेंशन, मोदी जी ने रुकवाई है पेंशन जो है। जिस तरह से आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। सर आप मुझे बता देना, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, आप मीडिया से सर आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, हरियाणा में ऐसा होता है? आप मुझे बताइए सर, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा मेरा बिल 0 है सर। लेकिन जो मेरे भाई रहते हैं इंदिरापुर में बेचारे रहते हैं, वो लोग, उनका बिल देखिए ना आप, 2500, 3000, 5000, 10,000 आता सर। दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल के भारतीय जनता पार्टी जी सुन लीजिए, मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी, नड्डा जी सुन लीजिए, और सचदेव जी सुन लीजिए। आप कितने भी कर लो अरविंद केजरीवाल बाहर, आप कितने भी कर लो बाहर, दिल्ली में तो आएंगे अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी पूर्वी दिल्ली में है, जहां पर पटपड़गंज विधानसभा पड़ती है। वहां पर जनता के बीच में है, जनता का मूड जानने के लिए कि जनता इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनावों में किसको विजय बनाने वाली है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, अगर आप देखेंगे यहाँ तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, बातचीत करेंगे। हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्यामलाल बालगुएर है। तो सर यही है, पटपड़गंज विधानसभा के निवासी हैं आप? हाँ, पोकट 5 का मैं निवासी हूँ। तो सर क्या कुछ लग रहा है, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव सर पर बैठे हैं, तैयारियां जोरों से चल रही है हर पार्टी की, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अरे यहाँ से आपको पता है पूरी दिल्ली में क्या है, केजरीवाल है। केजरीवाल के अलावा थोड़ी ना किसी का माहौल यहाँ पे है ही नहीं। वो तो अभी जेल में थे, उसके बाद आरोप लगे हुए थे उनके ऊपर घोटालों के। आरोप तो उन्होंने डाला गया था जेल में उनको गलत तरीके से डाला। हाँ, तो क्या लगता है, जितना आपने सुना, जितना देखा, तो वो जो घोटाले थे वो लगते कहीं से कि सही थे या नहीं? नहीं, गलत थे वो सब, उनके ऊपर गलत लगाए गए थे। आज क्यों उनको सबको जमानतें दे दी, सारे के सारे सब बाहर आ गए। हमारे जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे। अभी जो है पेंशन के लिए भी बात करी है इन्होंने, वो पेंशन देने वाले हैं 60 साल से 69 साल की उम्र की जो भी होंगे उनको जो है बुजुर्गों को एक तोहफा दे दिया। 60 से 69 साल के होंगे उनको 2069 से ऊपर जाएंगे या 70 हो जाएंगे, उनको जो है 2500 रुपए दिए जाएंगे। तो क्या स्वीकार्य क्या होगा ये? बिल्कुल, ये आप खुद महसूस कर सकते हो, दिल्ली की जनता महसूस करती है। जो 2 करोड़ की यहाँ की आबादी है दिल्ली की, वो महसूस करती है। जो है यहाँ पूरा भारत बसता है दिल्ली के अंदर, वो सब केजरीवाल जी को लाइक करते हैं। सिर्फ केजरीवाल जी है यहाँ पर, सिर्फ केजरीवाल, एक तरफा वोट जाएगा केजरीवाल जी। बसों की समस्या होती है कि सड़कों पर बसें नहीं मिलती हैं, मगर जो दिल्ली सरकार है वो लगातार नई नई बसें लेके आ जाती हैं। कोई मोहल्ला बसें होती हैं ताकि मोहल्लों के अंदर तक जाए, छोटी बसें होती हैं, महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बोलते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। वो तो ऐसे ही बोलते हैं फ्री की रेवड़ियाँ, वो क्यों हिरस करते हैं, फिर वो क्यों नहीं कर लेते कहीं पे? जो 20-22 राज्य उनके पास है, बीजेपी के पास है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। हम लोग करते हैं, फिर वो हमारी नकल भी करते हैं, आम आदमी पार्टी की नकल करते हैं कि हम लोग भी करें, मगर करने वो वादे करने के बाद झूठे हो जाते हैं। उन्होंने 15-15 लाख के वादे किए थे, वो आज तक नहीं किया पूरा, 12 साल पहले। तो वो तो बोलते हैं कि हमने बोला था कि काला धन आएगा, काला धन आएगा। लग रहा है आपको काला धन लाने उन्हीं का तो काम है, उन्होंने तो किया था। 70 में तो वही है, पिछले 12-13 साल से सत्ता में वो है, तो वही तो लाएंगे काला धन, और कौन लाएगा? देखा जाए तो पिछले दशक से जो है केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर कायम रूप से है, पर प्रदूषण जो है उसको लेके जो है भाजपा बार बार तंज कसती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है दिल्ली की आबो हवा खराब होने का किसका क्या कारण है? ये भी इन्हीं का कारण है। हरियाणा में इनकी सरकार थी, यूपी में इनकी सरकार है, उधर से दोनों से ये बीच में आता है। दिल्ली जो है ये बीच में घिरी पड़ी है। सारा जो लोग इधर से होके जाते हैं, कोई किसी को हरियाणा जाना तो दिल्ली होके जाते हैं। प्रदूषण यही लोग करते हैं ज़्यादातर। तो क्या कदम जो उठाए थे इन्होंने, ग्रे 4 लेके आए, उसके ऊपर कायम हुआ? थोड़ा सा कम लगता है आपको? बिल्कुल कम हुआ। दिल्ली सरकार ने स्प्रे कराया, पानी का स्प्रे करा रहे हैं, दूसरे वो करा रहे हैं, मतलब कि जो है
बिल्कुल कंट्रोल करा रहे हैं। देखो आपके सामने कितना काम कर रहे हैं। ठीक है। आप गाड़ियों से बिजली पानी की अगर बात करी जाए तो बिजली पानी की क्या कुछ समस्या है? बिजली पानी 24 घंटे बिजली है ना, कट नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री है। ये दिल्ली में, भारत में कहीं और है तो बताइए आप। इसके अलावा किसी और राज्य में जहाँ बीजेपी का या दूसरे किसी भी पार्टी का शासन है वहाँ पे किसी का है तो बताइए आप। किसी का नहीं है ना। बस तो आप देख लीजिए जो बेस्ट शासन खुश है। तो दिल्ली की जनता जो है किसको जो राजगद्दी है दिल्ली की वो देने वाली है, आतिशी को या केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल। चलिए, कुर्सी पर मतलब केजरीवाल ही बैठेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आप? मेरा नाम चौधरी रामकिशन है। मैं कोटला गांव का रहने वाला हूँ। कोटला गांव के रहने वाले हो। कितनी उम्र होगी बाबूजी आपकी? मेरी 66 साल की उम्र है। 66 साल है। अगर तो आपको तो पेंशन मिलेगी, 2000 रुपए आपके खाते में आएंगे। नहीं, मुझे गवर्नमेंट पेंशन मिलती है। अच्छा, गवर्नमेंट पेंशन मिलती जी है? हाँ। अच्छा, तो चलिए, आप नहीं, जो लोग बुजुर्ग हैं जो उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं करी, उनके लिए एक तोहफा लेके आइए। 2,500 रुपए पेंशन के उन सभी को मिलेगी जो 60 साल से ऊपर है। उनको सभी महिला हो या पुरुष हो सबको मिलेगी। और केजरीवाल जी ने क्या नहीं दिया? जब से केजरीवाल जी आए हैं दिल्ली में लोगों को, गरीब लोगों को, अमीर को, सबको, लगभग सबको दिया है। बिजली 300 यूनिट और पानी फ्री। 200 रहने दो, 200 कम है, 200 यूनिट दिया है। और सीनियर सिटीजन को बस यात्रा, तीर्थ यात्रा कराई। और क्या लोग हैं? महिलाओं के लिए बस फ्री, चाहे वो किसी भी उससे हो। हैं तो ये और भी बहुत काम किए हैं। ये सड़क देख लो कितनी सुंदर बनाई है। सड़कों की आप बात कर रहे हैं, चलिए, सड़क सुंदर बनाई है। दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह की यहाँ पर जो है सड़कें हैं। और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो तंज कसती हुई आती है वो बोलती है कि सड़कों की मरम्मत नहीं करी, सारी सड़कें गड्ढों में हो रही है, दिल्ली धूल धड़काड़ हो रही है। ऐसा है, बीजेपी का तो एक झूठा मतलब ये कारनामे है। वो हमेशा सच्चे आदमी को झूठा बताती है, अच्छे काम करने वाले को गलत काम करने वाली बताती है। मुझे बताएं बीजेपी के जहां जहां सरकार है कितने स्कूल अच्छे किए, कितनों कहाँ बिजली पानी में छूट दी। अच्छा, चलिए, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे। हाँ, कौन से स्कूल में जाते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में? नहीं, हमारे यहाँ तो छोटे नहीं है, बाकी बहुत बच्चे छोटे में जाते हैं। प्राइवेट से नाम कटवा के सरकारी मारे इंग्लिश। शिक्षा की व्यवस्था जो है वो चेंज हुई है, अच्छी हुई है, काफी चेंज हुई है, अनुशासन बना है। अनुशासन बना है। हाँ, ये जो है ये तो सही आदमी को जो है जेल डाल रहा है। केजरीवाल जी को डाला, सिसोदिया जी को डाला, सत्येंद्र जैन को डाला। ये इसने क्या नहीं किया? इसका काम तो ये, वो दूध में धुल जाते हैं जो इसकी पार्टी में। अभी गहलोत जी गए हैं जो कि यहाँ दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री थे, हैं, वहाँ जाके उन्हें दूध में धुल गए। उनके पास कोई सीबीआई नहीं जाएगी, कोई ईडी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? हैं, केजरीवाल पे तो कोई विभाग भी नहीं था, उसको भी उठा के जेल में डाल दिया। ये तो सही काम करने वाला। लगता है आपको जो काम उनके जेल में जाने से पहले रुके हुए थे अब वो पूरी तरीके से हो जाएंगे जब से सीएम जो केजरीवाल जी को ये जनता जो कि यहाँ से अभी तो देख रहा है, अगर केजरीवाल को पूर्ण बहुमत से जिताएगी हैं तो वे सारे काम होंगे। अगर बाई चांस अगर वो नहीं जिताती तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे। ये मोदी सरकार तो बंद करा देगी। गरीबों की पार्टी है, मानते हैं? गरीबों की पार्टी है, बिल्कुल गरीब आदमी की सहायता करती है। स्वास्थ्य के लिए अगर बात करें, आप बुजुर्ग हैं, अगर आपको दवाइयाँ लेनी होती है तो दवाइयों के लिए अस्पतालों में जाते हैं। अस्पताल में क्या कुछ वो रहता है आपके लिए? नहीं, अस्पताल में मिलती है, अगर उसमें वहाँ दवाई ना हो तो उसके लिए लिख के दे देते हैं और वो उसका बिल पैसा मिलता है। हाँ जी, एक्सरा रिपोर्ट कोई भी है वो कराते हैं तो उसका पेमेंट होता है। गरीब आदमी के लिए इसे खुश है, सब खुश है। पूरी से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कैलाश चंद। क्या काम करते हैं आप? हम गार्ड का काम करते अच्छा, गार्ड हैं आप। कितनी उम्र होगी बाबूजी आपकी? हो 61 साल। तो पेंशन देने वाली है दिल्ली सरकार, सुना होगा, एक ऐलान किया था 2000 रुपये। क्या पूरे पड़ेंगे आपको 2000 रुपये? तो पूरे नहीं पड़ेंगे, है जो भी कुछ मिलेगी तो कुछ तो फायदा होएगा। फायदा तो हो नहीं है। अच्छा, दिल्ली की राजनीति जो है अभी आने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, किसकी तरफ जो है ज्यादा रुझान दिखाई देता है?
हमारा तो जो आम आदमी पार्टी की तरफ है। आम आदमी पार्टी क्यों ऐसा? आम आदमी पार्टी के ऐसे कौन से काम है जो आपको ज्यादा पसंद आए? काम तो जो सबरे कर ही रहे हैं, जैसे रोड का है और भी काम है, और इसलिए जो हमारा तो आम आदमी पहले से। हाँ जी, अपना मकान है, किराए पे रहते हैं? हम झुग्गी में रहते हैं। अपना ही है। हाँ जी, 200 यूनिट वहां पर भी फ्री होगी, पक्का मीटर तो लगी रहा होगा। पक्का मीटर है। अच्छा, आपने झुग्गियों में रहते हैं, तो वहां पर अगर सीवर की बात करें, सीवर हो गए या फिर पानी की समस्या हो गई, तो वो होती है। बिजली की समस्या होती है? सीवर पड़ी हुई है हमारे झुग्गी में। हाँ, बिजली भी आ रही है, पानी भी फ्री का ही चल रहा है हमारे यहाँ। बिल नहीं आता आपको? नहीं। जीरो बिल? हाँ जी। अच्छा, मतलब जिस तरीके से उन्होंने वादा करा था कि जो गरीब के यहाँ पे बिल नहीं आएगा 200 यूनिट से बहुत फर्क पड़ने वाला है, आपके साथ वो हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब पेंशन भी आ जाएगी तो और भी घर के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ, पेंशन आएगी तो अभी तो पेंशन का फार्म भरा नहीं है, भर देंगे तो आ जाएगा। 18 साल से बड़ी उम्र की जो भी महिला होगी, सरकारी नौकरी ना करती हो, उसको 1000 रुपये भी सरकार देने का ऐलान कर चुकी है। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि आपको कि चुनाव आने से पहले ऐसी चीजें करना, ये चुनावी जो है एक मोटा गेम प्ले हो सकता है? मतलब ऐसा कि पेंशन ना आएगी जब हमारे तो जो अब भी अच्छी सुविधा मिल रही है, जैसे राशन है, ये सब सुविधा मिल रही है, तो हमारा काम तो जो चल ही रहा है। हाँ जी, चुन के उन्हीं को लेके आने। हाँ जी, जो कुर्सी खाली है उस पर आके केजरीवाल ही बैठे। वहाँ बैठ जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये तो दूसरी पार्टी तो उनको जो गिराने के चक्कर में लगी हुई है। अगर बैठ जाएगी तो हमें पहले जैसी सुविधा मिलने लगेगी। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम शालू। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहती हूँ, यहीं पे अंदर। यहीं पे रहते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार तो चुनाव होने वाले हैं, उसमें किस पार्टी की तरफ जाने वाले हैं? केजरीवाल ही बेस्ट है हमारा। क्यों? लेडीजों के लिए भी इतना कुछ कर रखा उन्होंने। बोलते लेडीजों के लिए दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बोलते बसों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फ्री की रेवड़ियां देती। जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। केजरीवाल तो कहते हैं केजरीवाल सही है, बेस्ट है। अच्छा, उनको बोलते हैं कि भ्रष्ट हैं। दिल्ली की जनता को क्या लगता है, दिल्ली के बेटे हैं या नहीं? बेटे तो हैं वो, बेटे होते तो, बेटे ना होते तो काम कैसे होता ही। अच्छा, जो पहले काम रुके उनके जेल जाने पर, तो क्या लगा था आपको जब वो जेल में थे, तब क्या लग रहा था कि अब पार्टी खत्म या फिर चल सकती है? ये लगा था, लेकिन उम्मीद थी कि आगे आएगी ये पार्टी, और अब भी आगे ही आई। अभी भी आगे है। हाँ। तो और आपको सबसे अच्छा काम क्या लगा दिल्ली के अंदर? आप महिलाएं हैं, रसोई करते हैं आप, आपको 1000 रुपये, सरकारी नौकरी तो नहीं करते आप? नहीं, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट में तो आपको 1000 रुपये महीना भी मिलेगा। आपके घर में कोई और बेटी भी होगी, उनको भी 1000 रुपये मिलेंगे। तो क्या लगता है उससे घर का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं आसान पड़ने वाला है? कुछ तो मदद मिलेगी। बुजुर्ग है आपके घर पे? बुजुर्ग, हाँ, मेरी सास है। अच्छा, सास है। उनकी 60 से ऊपर की उम्र है या 60 से कम? पेंशन मिलती है सरकारी? हाँ। अच्छा, चलिए। तो इस बार फिर विराजमान कौन बैठने वाला है सीएम? केजरीवाल। केजरीवाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ पक्ष है। क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम मनमोहन है। अच्छा, कहाँ के रहने हो? मैं यहीं पे रहता हूँ, पॉकेट 5 में ही रहते हैं, पटपड़गंज विधानसभा में। ये हमारा त्रिलोकपुरी विधानसभा आता है, त्रिलोकपुरी विधानसभा में रहता हूँ। चलिए, तो क्या लगता है आपको, अगर चुनावी खेल अगर देखा जाए तो किसका जो है खेमा ज्यादा भारी लगता है? इस बार तो केजरीवाल भी है, और केजरीवाल इस वजह से है क्योंकि दिल्ली की जो जनता है ना, दिल्ली की जनता हर बार एक ही चीज़ कहती है, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। वो इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो एक आम व्यक्ति के ऊपर बहुत भारी होते हैं, जिसकी इनकम बहुत कम होती है। 10-15 हज़ार आमतौर पर लोगों की एक सैलरी हुआ करती है। तो उस सैलरी में अपने जो डेली यूजेज के जो खर्चे हैं ना, उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है एक आम व्यक्ति के लिए। इस केस में अगर बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं 2500 रुपये, 2000 रुपये, चुनाव से पहले दे रहे हैं, तो चुनाव का कोई गेम प्ले तो नहीं है? ऐसा तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस चीज़ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि एक बिजली का बिल जो है ना, ज़्यादातर लोगों का जीरो ही आता है दिल्ली में। वो इस वजह से जीरो आता है क्योंकि 200 यूनिट से कम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके पीछे 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि लोग बिजली बचाएं, और जितना ज़्यादा लोग बिजली बचाएंगे उतना ज़्यादा लोग अपने पैसे बचा पाएंगे। तो जो बिल लोगों का 1000, 1500, 2000 आसानी से आता था, वो जीरो पे आ जाता है। किसी की 2000 रुपये बचत होना एक बड़ी बात होती है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि बिजली का बिल भी आ रहा है, पानी का भी 50-50 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। क्या लगता है उनको सुन के आपको कि आ रहा होगा लोगों को या फिर झूठे?
नहीं, अगर वैसे तो 50,000 किसी का बिल नहीं है, पानी का बिल भी जीरो ही है, क्योंकि 20,000 लीटर तक पानी अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री कर रखा है। जो अगर उसमें कुछ परेशानी है तो उन लोगों को जल बोर्ड जाना चाहिए, अपना मीटर चेक कराना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मीटर की दिक्कत हो सकती है। बाकी बिल तो जीरो ही आ रहा है, मेरा जीरो आ रहा है, बिजली का बिल, पानी का बिल जीरो ही आ रहा है। तो दिल्ली की जनता फिर किसको बिठाने वाली है राजगद्दी पर? फिर से केजरीवाल जी को वापस लाएंगे। मुफ्त की रेवड़ियां बोलते हैं, बीजेपी बार बार जो है तंज कसती रहती है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं इसलिए केजरीवाल। मुफ्त की रेवड़ियाँ उनको इसलिए लग रही है क्योंकि वो अपने मंत्रियों को मुफ्त की रेवड़ियाँ देते हैं, उनके मंत्रियों को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो दिल्ली में आम जनता को मिल रही हैं, तो वो तो कहेंगे, क्योंकि वो दे नहीं पा रहे, वो कॉम्पिटिट नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल जी के साथ। भाजपा ने एक और आरोप जो है और लगाया था कि इन्होंने आते ही अपने विधायकों की तो पेंशन बढ़ा दी, सैलरियां बढ़ा दी, मगर 10 साल से पेंशन क्यों रोक रखी थी? देखिए, उसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन या कोई और वजह रही होगी, खैर उसके विषय में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उसके पार्टी बोलते है कि एलजी साहब ने वो क्या जी एलजी ने रुकवाई है पेंशन, मोदी जी ने रुकवाई है पेंशन जो है, केजरीवाल जी ने कहा उसको तो अंदर कर दिया था, अब फिर रोकिए, अब आते ही देखो चालू होने शुरू होगी। यही अच्छा फैसला है इनका, बहुत अच्छा फैसला है। अभी कैसे चालू होगी? अब एलजी कहाँ गए हैं? और जब केजरीवाल जी नहीं थे तो इन्होंने बंद करा दी थी पेंशन। एलजी को पावर है, यहाँ दिल्ली में तो मुख्यमंत्री को पावर ही नहीं है, पावर मिलनी चाहिए मुख्यमंत्री। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रवि सूद है। रवि भाई, क्या लग रहा है इस बार अगर चुनावों का खेल देखा जाए, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? सर दिल्ली के अंदर जिस तरह से आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम करा दिल्ली के अंदर। बीजेपी तो बोल रही कोई काम नहीं करा, सड़क पे गड्ढे कर दिए, पानी नहीं दिया, गंदा पानी पिला दिया, गंदी हवा दे दी। सर यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर प्रदेश लग जाता है, नोएडा वसुंधरा पार करते ही। आप वहाँ की सड़कें देख लीजिए, वहाँ की बिजली के बिल देख लीजिए, वहाँ के पानी के बिल देख लीजिए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जब से आए, 200 यूनिट बिजली माफ और 400 यूनिट तक हाफ। आप मुझे इसका जवाब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछते हो कि भाई साहब, आपके दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तो माफ है, लेकिन आपके गाजियाबाद में या आपके नोएडा में या हरियाणा के गुड़गांव में भाई साहब 200 यूनिट तो भी तो बिजली माफ नहीं है। आपने क्यों नहीं करी? दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री होती है। एक टाइम था दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला जी थी। सर उस समय जो था, एक रक्षाबंधन पे और भैया दोस्त पे 2 दिन महिलाओं के लिए बस यात्रा। बाबूजी आप तो पुराने, आपको तो पता होगा इस चीज के बारे में, गलत तो नहीं करा। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अरविंद केजरीवाल जी ने कमांड संभाली है, दिल्ली में महिलाओं की यात्रा फ्री है बसों के अंदर। अगर बसों की यात्रा कोई गरीब महिला जो अपना परिवार चला रही है, उसके लिए अगर 50 रुपए जाने का, 50 रुपए आने का, 100 रुपए का पर डे अगर बच रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है बीजेपी को? आप बताइए सर मुझे। आपके बगल में ही उत्तर प्रदेश है, बुजुर्गों को 30 यात्रा, बताइए कौन सरकार करा रही है? फरिश्ते योजना। अगर आज नोएडा के अंदर किसी एक्सीडेंट हो जाए ना, तो थाने में रहते हैं। अभी रिसेंटली मेरे ही एक जानकार था, उनका एक्सीडेंट हो गया सीमापुरी के पास में। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको मैक्स लेके आए, लेकिन वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, और सब जब मैक्स में लेके जाते हैं ना, तो आप जानते हैं उसके लिए कि कम से कम उसको 50,000 मैक्स हॉस्पिटल में घुसने से हॉस्पिटल वाले ले लेते सर। लेकिन फरिश्ते योजना जी, अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से उनका 1,25,000 का बिल बना, जो कि फिर जीरो गया। ये किसकी वजह से करा सर? अरविंद केजरीवाल जी वजह से, आम आदमी पार्टी वजह से। बताइए और किसी पार्टी ने सर। आप मुझे बता देना, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, आप मीडिया से सर आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, हरियाणा में ऐसा होता है? आप मुझे बताइए सर। बीजेपी तो ये भी चीजें बोल रही है कि ये जो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पर जाके बढ़ा दे रहे हैं, चाहे उस पर सेस लगा रहे हैं, चाहे अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं। सर अभी आपको कोई तरीके का टैक्स लगा? सर अभी आप अगर गुजरात गए हो ना, तो गुजरात में जाके देखिएगा सर, आप कितना बुरा हाल है गुजरात का सर। सर दयनीय स्थिति है। मोदी जी गुजरात से तो आए थे, जो मोदी जी है वो गुजरात से आए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो, गुजरात से आगे आज आगे स्थिति देखिए आप। सर घर घर में शराब बढ़ रही है, वहां पर लोग मर रहे हैं, वहां पर बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए सर, सर्वे कर लीजिए, नहीं तो गूगल पर देख लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा।
सर गुजरात में सब चीज खराब है, दिल्ली में हमसे पहले यहाँ पे इतनी आम आदमी पार्टी की जो है बढ़ाइया कर रहे हो, वो नेतागिरी में तो नहीं जाना, नेता तो नहीं बनना है आपने। सर जो प्रैक्टिकली जो ग्राउंड लेवल पर आम आदमी पार्टी ने काम करा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप करिए ना, आप पता करिए, आप खुद भी देख रहे हैं, जहां आप खड़े हैं वहां की सड़क देख लीजिए आप, और आप वसुंधरा पार्क कीजिए, नोएडा की सड़क देख लीजिए कितने गड्ढे हैं, आप पता तो कीजिए सर एक बार। और जो लोग उत्तर प्रदेश से सर आज 200 यूनिट तक अगर आ जाता ना, इंदिरापुरम में मेरे भाई रहते हैं सर, 1500-2000 तक बिल आ जाता है, आप सोचिए। और 400 यूनिट आपका पर कितना आता है? मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, मेरा बिल 0 है सर, मैं आपको दिखा भी दूंगा। बोलिए। आप एसी वेसी नहीं चलाते होगे या कुछ नहीं चलाते होगे ज्यादा? सर अगर ऐसी चलेगा तो उसका बिल आएगा सर, अगर मैं अपनी करूंगा तो उसका बिल आएगा। जिस घर में मैं रहता हूँ, मेरे से अलावा मेरी 2 प्रॉपर्टी और है, मैं वहां रहता हूँ भाई, मैं तो मेरे पर डिपेंड करता ना, जो मेरा डिपेंड करता है। नहीं वहां का 1000, 800, 700 ऐसे बिल आता है, हाँ कम आता है, कम आता है। लेकिन जो मेरे भाई रहते हैं इंदिरापुरम में बेचारे रहते हैं वो लोग, उनका बिल देखिए ना आप, 2500, 3000, 5000, 10,000 आता है सर। आप एक बार बीजेपी वालों से इस चीज के बारे में। इसे बिठाने वाले हैं फिर राजगद्दी पे दिल्ली की? अरविंद केजरीवाल, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल। और आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को भी सर, ये कोई नेतागिरी मत समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जी सुन लीजिए, मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी, नड्डा जी सुन लीजिए, और सचदेव जी सुन लीजिए। आप कितने भी कर लो अरविंद केजरीवाल वार, आप कितने भी कर लो वार, दिल्ली में तो आएंगे अरविंद केजरीवाल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, हमने जो यहाँ पर मौजूदा लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत करने के बाद जो हमारे को रिजल्ट दिखाई दिया वो एक तरफा जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब बिगुल बच चुका है, अब जब चुनाव आएंगे उसके बाद क्या कुछ जो है, जो दिल्ली की जनता है वो राजगद्दी किसके खेमे में पहुंचाती है, चाहे केजरीवाल हो चाहे वो बीजेपी हो, हर जो पार्टी है वो अपना दमखम लगाते हुए दिखाई दे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।